अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। बच्चों, आज हम 10वीं जमात के उर्दू निसाब का एक सबक लेकर हाजिर हुए हैं। आज का सबक शायरी यानी हिस्सा नज़म के मुतल्लिक है। आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ शायरी असनाफ़ सुखन के बारे में बात करेंगे, लेकिन शायरी असनाफ़ सुखन बिलखुसूस गज़ल पर बात करने से पहले हम कुछ ऐसी इस्तिलाहात या टर्म्स के बारे में सीखेंगे जिनका ताल्लुक़ शायरी से है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप अपनी कापी और अपना कलम तैयार रखिए और ज़रूरी बातें नोट करते जाइए। हम शायरी के मुतल्लिक जो तीन बुनियादी इस्तिलाहात हैं, टर्म्स हैं, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। ये तीन बुनियादी इस्तिलाहात हैं रदीफ़, काफ़िया और बहर। आप ये बात याद रखिए कि ये तीनों इस्तिलाहात यानी रदीफ़ काफ़िया और बहर, ये तीनों इस्तिलाहात शायरी की बुनियादी इस्तिलाहात हैं, पाबंद शायरी की बुनियादी इस्तिलाहात हैं। तो जो रदीफ़ है, रदीफ़ उस एक लफ्ज़ या एक से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जो किसी गज़ल या नज़म के शेरों में काफ़िया के पीछे बार बार आए। मैं फिर से दोहराता हूँ कि एक लफ्ज़ या एक से ज़्यादा अल्फाज हों और वो अल्फाज हर शेर के आखिर में रिपीट होते हों, दोहराए गए हों, वो लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमुआ रदीफ़ कहलाता है। आपको ये बात मिसाल से समझ आ जाएगी। आपकी किताब में मीर तकी मीर की एक गज़ल है जो निसाब में शामिल है। आपकी किताब में लिखी हुई है, हंगामा गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था, पहुँचा जो आपको तो पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, आतश बुलंद दिल की न थी वरन ए कलीम, यकशोला बरक़ खरमने सदको ही दूर था, कल पाँव एक कासाए सर पे जो आ गया, यकसर वो उस्तखां शिकस्तों से चूर था। तो ये पूरी गज़ल जब आप देखेंगे तो हर शेर के आखिर में लफ्ज़ था जो है, हर शेर के आखिर में ये लफ्ज़ था, ये बार बार आता है, रिपीट हो रहा है हर शेर के आखिर में। तो इस गज़ल में ये लफ्ज़ था जो हर शेर के आखिर में बार बार आता है काफ़िए के बाद, तो ये लफ्ज़ था इस गज़ल का रदीफ़ है। इसी तरह अगर आप एक और गज़ल लेंगे मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की, तो गालिब की एक गज़ल है जो आपके निसाब में शामिल है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जनों में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। और इस गज़ल का आखिरी शेर है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। आप थोड़ा गौर कीजिए, इस गज़ल में दो अल्फाज ऐसे, दो अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमुआ दो अल्फाज का है, एक से ज़्यादा अल्फाज हैं जो बार बार हर शेर के आखिर में दोहराए गए हैं। वो दो अल्फाज का मजमुआ है करे कोई। तो ऊपर की गज़ल में मीर की हमने जो ऊपर गज़ल देखी उसमें एक लफ्ज़ था रदीफ़, वो लफ्ज़ था लफ्ज़, वो रदीफ़ वहाँ बनता है। इस गज़ल में, गालिब की गज़ल में रदीफ़ दो अल्फाज के मजमूए पर मुश्तमिल है।
करे कोई, इस गज़ल में करे कोई रदीफ बनता है, क्योंकि ये करे कोई ये अल्फाज या अल्फाज, दो अल्फाज का ये मजमुआ हर शेर के आखिर में बार बार आता है। तो आप रदीफ समझ गए, अब आप काफिया समझिए। ये देखिए, काफिया रदीफ से बिल्कुल पहले आने वाला लफ्ज होता है। रदीफ से बिल्कुल पहले काफिया आता है। शेर जब मुकम्मल होता है तो शेर के आखिर में काफिया आता है और काफिया के बाद रदीफ आता है। रदीफ से बिल्कुल पहले जो लफ्ज आता है उसे काफिया कहते हैं। और काफिया जो होता है ये एक ही लफ्ज नहीं होता, रदीफ एक ही लफ्ज होता है। मसलन ऊपर की गजल में आपने देखा था, एक ही लफ्ज बार बार दोहराया गया, या करे कोई करे कोई करे कोई, ये रदीफ है। रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज जो हर शेर में अपने हम वजन अल्फाज में तब्दील होता रहता है, काफिया कहलाता है। मसलन मीर की यही गजल ले लीजिए जिसका जिक्र हमने ऊपर किया कि हंगामा गर्म कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरी नशूर था, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। तो था से पहले हर शेर में था से पहले कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जो हम आवाज़ हैं। अल्फाज तो अलग अलग हैं लेकिन हम आवाज़ अल्फाज हैं, हम वज़न अल्फाज हैं। जैसे नासबूर, नशूर, दूर, तूर, चूर, कसूर वगैरह, ऐसे अल्फाज काफिया कहलाते हैं। हम काफिया अल्फाज हैं ये, तो इनको गज़ल का या किसी नज़म का काफिया कहा जाता है। तो इस तरह आप समझ गए कि रदीफ क्या है और काफिया क्या है। मज़ीद समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूँ। एक और गज़ल की मिसाल हम लेते हैं, आप ही की किताब से है, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल के दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, दरमियाँ कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। या इसी तरह एक और शेर है कि ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। या इसी तरह इसी गज़ल का एक और शेर है कि दिलो दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो लफ्ज़ जो हर शेर के आखिर में बार बार एक ही लफ्ज़ आता है, कैसे 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 कैसे, ये रदीफ है। और रदीफ से पहले जो अल्फाज हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं, हम वज़न अल्फाज हैं, अलग अलग अल्फाज हैं। मसलन गुमा है, दरमियाँ है, निशान है, ठीक है ना। इसी तरह आसमां है, मकान है, ये अल्फाज इस गज़ल का काफिया बनाते हैं। तो आप समझ गए कि रदीफ और काफिया क्या होता है। अब पाबंद शायरी की एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है शायरी के लिहाज से, वो है बहर। बहर की तफसीलात आप इंशाअल्लाह आने वाली जमातों में, बड़ी जमातों में इसकी बारीकियाँ, इसकी तफसीलात सीखेंगे। यहाँ आप एक चीज़ याद रखिए कि फ़न शायरी के उलमा ने किसी शेर को नापने या तोलने के लिए कुछ पैमाने मुकर्रर कर रखे हैं। उन पैमानों को बहर कहते हैं, उन पैमानों को बहर कहते हैं। शेर तोला जाता है, इसके तोलने के लिए कुछ लंबाइयाँ मुकर्रर हैं जो उलमा ने, शायरी के जो आलिम हैं, असातिज़ा हैं, उन्होंने पहले से ये पैमाने मुकर्रर कर रखे हैं किसी शेर को तोलने के लिए। और ये एक पैमाना नहीं है, कई पैमाने हैं, इनके मुख्तलिफ नाम हैं इन बहरों के।
اب آپ جب آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بحر رمل ہے، بحر حزج ہے، بحر متقارب ہے، بحر جمیل ہے. تو یہ مختلف پیمانے ہیں جن سے کسی شعر کی لمبائی ناپی جاتی ہے، کسی شعر کو تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے. ان پیمانوں کو ہم بحر کہتے ہیں. آپ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ بحر کی جمع بحرین بھی ہے. بحرین لفظ کو بھی بحر کے جمع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس بحر لفظ کا جمع ہے بحور. بحرین بھی جمع ہے اور بحور بھی جمع ہے. تو آج کے سبق میں آپ نے 3 بنیادی چیزیں یاد رکھیں: ردیف، قافیہ اور بحر. انشاءاللہ المستعان آنے والی ویڈیو میں ہم غزل کے بارے میں بات کریں گے. تب تک انتظار کیجیے. شکریہ. السلام علیکم.